Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about how to study medicine. So let's start our discussion. देखें, बहुत से स्टूडेंट को ये कंसर्न होता है कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करें तो हमारे पास कौन सी ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिससे हम सब्जेक्ट को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें, आज हम बात करेंगे मेडिसिन के ऊपर। देखें, मेडिसिन की जो बुक्स हैं मार्केट में बहुत सी अवेलेबल हैं, बट हमें कौन सी बुक्स जो हैं वो चूज़ करनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम स्मार्ट स्टडी करके अपने एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास बुक्स देखें, एक बुक होती है हमारे पास डेविडसन। ठीक है, डेविडसन जो बुक होती है ये लेंथी बुक है। ठीक है, और अगर तो किसी के पास टाइम है और अगर किसी ने जो है अपना पहले बेसिक उसकी इतनी अच्छी नहीं है, उसने पहले फार्मा फिजियो पैथो नहीं पढ़ी। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेडिसिन जो होती है इसको करने से पहले आपको 3 सब्जेक्ट जो हैं वो लाज़मी आने चाहिए। पहला हमारे पास क्या है, फिजियो, सेकंड हमारे पास क्या है, पैथो, और थर्ड है फार्मा। ये 3 सब्जेक्ट अगर किसी को आते हैं तो वो ईज़िली जो है मेडिसिन जो है वो कर सकता है। ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, फिजियो में जो है हमने क्या पढ़ना है, हमने फंक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, और पैथो में हम डिजीज़ेज़ पढ़ते हैं, फार्मा में हम जो है ड्रग को स्टडी करते हैं। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, मेडिसिन बनती है। अब मेडिसिन में हमने क्या पढ़ना होता है, मेडिसिन में बेसिकली हमने जो होता है इनको अप्लाई करके हमने पेशेंट का जो है डायग्नोज बनाना होता है और डायग्नोज बना के हमने उसको ट्रीट करना होता है, उसकी मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, तो देखें, अब मैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऐसी बुक्स हैं जिनको हम चूज़ करके हम जिनको है वो पढ़ के हम जो है वो मेडिसिन कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखें, डेविडसन है, डेविडसन हमारे पास एक लेंथी बुक है। ठीक है, अगर तो किसी ने फिजियो फार्मा पैथो इतने अच्छे से नहीं की, ठीक है, उसने उसके पास टाइम कम था या उसने जो है जस्ट पास करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट किए थे, तो अभी जो है उसके पास अब जो है उसको उसको मेडिसिन करनी है, तो अभी वो है डेविडसन से कर सकता है अगर उसके पास टाइम है। ठीक है, बट अगेन मैं कह रहा हूँ ये थ्योरी बुक है, ये लेंथी बुक है, और इससे जो है आप अगर आप जो है स्मार्ट स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बुक है। बट हाँ, अगर आप डेविडसन को पढ़ के नोट्स बनाते हैं तो फिर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि जब आपका एग्ज़ाम करीब हो तो आप उन नोट्स को स्टडी करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड बुक हमारे पास एक आती है मास्टर द बोर्ड। ठीक है, एमटीबी। जो मास्टर द बोर्ड है ये मोस्टली जो स्टूडेंट वो यूज़ करते हैं जिन्होंने कोई भी आउट ऑफ कंट्री के एग्ज़ाम देने होते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये सारे हमारे पास एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो जो मास्टर द बोर्ड बुक है एमटीबी, ओके, ये हमें बताती है कि हमने किस तरह से जो एमसीक्यूज़ है उसको हमने हमारे पास किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, हमने किस तरह से उनका जो होता है उनको पिक करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस पैटर्न से उन्होंने लिखा होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ईज़ी उन्होंने वे में लिखा होता है कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ठीक है, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो इस तरह से लिखा होता है और ये हमारे पास बहुत ईज़ी बुक है और ये बहुत बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। ठीक है, और अगर कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाहता है और उसको ये बुक अच्छी लगती है तो वो ये रीड कर सकता है। बट इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, जस्ट उन्होंने ड्रग्स के नेम लिख दिए। ओके, अब उसके बाद हमारे पास एक बुक है स्टेप टू सीके। ठीक है, यूएसएमएलई स्टेप टू सीके। तो ये जो हमारे पास यूएसएमएलई स्टेप टू सीके है, ये मोस्टली फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हमारे पास एनआरई है, या मोस्टली स्टूडेंट यूएसएमएलई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट जो होते हैं वो ये बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने स्टेप वन क्लियर कर लिया है तो वो स्टेप टू के लिए ये बुक पढ़ते हैं। ओके, ये बुक जो है हमारे पास ईजी बुक लिखी हुई है, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, लेंथी बुक नहीं है, स्मार्ट स्टडी है। बट इसके अंदर अगेन वही प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई। बट इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक हमारे पास टेस्ट हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट उनको इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। हम इतना कर सकते हैं कि ये बुक है इसको यूज़ करके हम अपना एग्ज़ाम जो हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसको हम पास कर सकते हैं। बट अगर हम कहें कि हम इस बुक को पढ़ के हम जो है हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आगे हम क्लिनिकल जो अपना कैरियर है इसकी बेस पे कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए नामुमकिन है। ठीक है, अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो बुक है वो है स्टेप टू सीके। ठीक है, हमारे पास स्टेप अप टू है, स्टेप अप टू। तो जो स्टेप अप टू बुक है ये भी हमारे पास इंटरनेशनल बुक है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट बना के उन्होंने लिखे हुए हैं, उन्होंने थोड़ी सी हमारे पास उस डिजीज़ की जो है वो बेसिक लिख दी है। ठीक है, पॉइंट बना के देन उसके बाद उसका जो होता है हमारे पास क्लिनिकल फीचर है, डायग्नोज है, फिर ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये इस तरह है जैसे मास्टर द बोर्ड है और स्टेप अप टू है। ठीक है, हमारे पास स्टेप अप टू ये दोनों ऑलमोस्ट सेम बुक हैं, तो ये आप बुक कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी
लेंथी है बुक, ठीक है। अगर आप मास्टर द बोर्ड से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ी सी ये हमारे पास स्टेप अप टू जो है वो लेंथी बुक है। ओके, अब उसके बाद एक हमारे पास बुक आती है पाकिस्तान में, लाइक इरफान मसूद की, ठीक है। तो जो इरफान मसूद की बुक है ये पाकिस्तानी ऑथर की है, ठीक है, इंटरनेशनल बुक नहीं है। बट इसके अंदर इसकी एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो फीचर है, इस बुक के अंदर जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है। अगर किसी की फार्मा फिजियो पैथो जो है वो बहुत अच्छी है, उसने पहले से अच्छे से की हुई है, और वो अगर मेडिसिन करना चाहता है तो वो इस बुक से कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी लिखी हुई है। बट इसके अंदर जो थोड़ा उन्होंने पैथो है वो बहुत शॉर्ट लिखी हुई है। उसकी पैथो फिजियो जो है, अगर आपने पैथो से पहले की हुई है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप इस पे नोट कर लें, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। हाँ, अगर किसी की फार्मा जो है वो वीक है पहले, ठीक है, तो वो भी ये बुक को यूज़ कर सकता है, क्योंकि इस बुक के अंदर जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है। लाइक जो ड्रग है, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट भी साथ उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, बहुत सी ड्रग्स के जो हमारे पास मेन ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तानी बुक है इनाम दानिश। ये जो बुक है हमारे पास लेंथी बुक है, ठीक है। हमारे पास मोस्टली जो है डॉक्टर्स प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं इस बुक को, क्योंकि इस बुक के ऊपर हमारे पास जो पाकिस्तानी ड्रग्स हैं उनके ब्रांड नेम जी जो है वो भी मेंशन किए हुए हैं। और हमारे पास अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो इससे हमारे पास जो होता है हम इससे स्मार्ट स्टडी जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इससे नोट्स बनाए और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम करीब आए और उससे वो जो है वो नोट्स से स्टडी करे, तो फिर जो होता है ईज़िली वो बंदा इस बुक को रिटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो बुक्स थी जिनको हम स्टडी करते हैं। और जब भी आपने मेडिसिन पढ़नी है, मेडिसिन का जब भी आपने एक सिस्टम आपने कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने या तो यू वर्ल्ड जो हमारे पास यूएसएमएलई वाले स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक होती है, या तो आपने उस सिस्टम का जो होता है वो एमसीक्यूज करने हैं, या आपने प्लेबेबल, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के एमसीक्यूज आपने करने हैं। वो लाजमी उस सिस्टम के करने हैं जब आपका सिस्टम एक कंप्लीट हो जाए। ओके, देन उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप पाकिस्तान का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने देना है, तो फिर आप जो पाकिस्तानी बुक्स हैं, एमसीक्यूज़ की बुक्स हैं, जिसमें हमारे पास मेडिकल है, फर्स्ट एड मेडिज़ी है, उसके बाद जो है सीरीज़ है, ठीक है। ये जो बुक्स हैं इनमें से कोई एक बुक आपने चूज़ करनी है, और आपने उसी सिस्टम के जो हैं एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपने उससे करने हैं। तो इस तरह जो आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर एमसीक्यूज़ ऐसा एमसीक्यूज़ आ जाता है जो आपने पहले उसकी मेडिसिन नहीं पढ़ी हुई, तो वो आप जो है अपनी मेडिसिन की बुक के ऊपर या नोट्स के ऊपर उसको जो है वो मेंशन कर लें। जब आप सेकंड टाइम पढ़ें तो आपको जो है उसके लिए ईज़ी रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट सी डिस्कशन थी मेडिसिन के ऊपर। नेक्स्ट जो है हम बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद हम जो है इसका सर्जरी का जनरल सर्जरी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास डेली यूट्यूब के ऊपर जो सर्जरी की वीडियोज़ अपलोड की जाएँगी। थैंक यू सो मच।